हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल विनर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि कंपैरेटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और स्टेट एग्जाम्स में भी उसमें से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस आते हैं। और वो क्या है? हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। ये सब्जेक्ट आपने अगर इंजीनियरिंग में देखे होंगे, ये अलग अलग हमें पढ़ाए गए थे, बट जब हम कंपैरेटिव एग्जाम्स की सिलेबस देखते हैं तो उनमें ये दोनों क्या हैं, इकट्ठे ही लिखे गए होते हैं। इसी वजह से इनको इकट्ठा ही समझना है हमने। अगर हम इनकी वेटेज की बात करें तो गेट में 7 to 9 मार्क्स का इसमें से पेपर बन जाता है। ठीक है, तो पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा वो मैं बात करूंगा हाइड्रोलॉजी की। सबसे पहले ये समझिए कि हाइड्रोलॉजी होती क्या है। देखो, अगर मैं इसके नाम को मैं दो चीजों में बांट दूं, दैट इज हाइड्रो एंड द नेक्स्ट इज लॉजी। देखो, हाइड्रो का क्या मतलब हुआ? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। हाइड्रोलॉजी का क्या मतलब होता है कि हमने कोई भी स्टडी की है, किसकी? वाटर की, उसकी नेचर की, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। अब इसमें अगर मैं वेटेज, सबसे पहली चीज बात करूं, सबसे जो पहला चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज प्रेसिपिटेशन। देखिए, कोई भी अमाउंट आप सरफेस के ऊपर देखिए, अर्थ सरफेस के ऊपर, तो वहां पे वाटर बॉडीज हैं। और अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो क्या है? क्लाउड्स हैं। तो क्लाउड्स क्या करेंगे? पानी को नीचे की तरफ गिराएंगे, मतलब पानी रेनफॉल के थ्रू, मतलब प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा थ्रू क्लाउड्स, थ्रू एटमॉस्फेयर। ठीक है ना? तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर गिरता है, थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। प्रेसिपिटेशन है। और एक और चीज समझ लीजिए, प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी पानी जो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हमें मिल रहा हो, जमीन पे गिर रहा हो, इन बोथ दीज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इसके बारे में एक्सटेंसिवली भी हम अभी पढ़ेंगे। और जहां पे वाटर बॉडी है, जहां पे पानी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वहां पे वाटर बॉडी में गिर रहा होगा या क्रॉप्स की, या फिर ये फील्ड के ऊपर या जमीन के ऊपर गिर रहा होगा। और ये आप भी समझते हैं कि बाद में वो पानी क्या होगा? इवेपोरेट तो होना ही है थ्रू सन। तो इसका मतलब है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इवेपोरेशन के रिगार्डिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब पानी गिर गया। अब पानी गिरने के बाद क्या होगा? ये कुछ एक्सेस पानी क्या होगा? एक्सेस पानी जमीन के ऊपर फ्लो करेगा और उसको हम फ्लो, एक्सेस पानी को जो फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं? रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, अब रन ऑफ है और साथ ही साथ कुछ पानी जो जमीन ने, जो ऊपर प्रेसिपिटेशन होकर गिरा जमीन के ऊपर, उसमें से कुछ ना कुछ पानी एब्जॉर्ब भी किया होगा और उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। इन दोनों चैप्टर्स में, इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स एंड फाई इंडेक्स। ये दो चीजें, चाहे आप इसको इंडिविजुअली लिख लीजिए, डब्ल्यू इंडेक्स एंड फाई इंडेक्स, ये हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसमें से हर बार क्वेश्चन बनता है। अब रन ऑफ हुआ, रन ऑफ होते होते कहाँ जाएगा? ये रन ऑफ होगा, वाटर बॉडीज में गिरेगा। वाटर बॉडीज में गिरेगा तो ये आप भी समझते हैं कि कितने रेट पे पानी को वाटर बॉडी में जाके मिलेगा रन ऑफ, कितने रेट पे। तो वो रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? थ्रू हाइड्रोग्राफ, इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, और ये आप भी समझिए, हाइड्रोग्राफ काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बीट यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है, उसके बाद फ्लड हाइड्रोग्राफ होता है, फ्लड हाइड्रोग्राफ होता है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ होता है। सो मतलब देयर आर मेनी नंबर ऑफ
देयर मेनी नंबर ऑफ टॉपिक्स और टॉपिक्स जो हम क्या करेंगे हाइड्रोग्राफ में कवर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर जो हम इसके अंदर कवर करेंगे, दैट इज स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट कि जो पानी यहाँ पे मिल रहा है उसके बाद पानी का लेवल बढ़ेगा या वाटर बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है या उसमें कितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है, उसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये आप भी समझते हैं कि कुछ अमाउंट अगर वो कोई लेवल ऑफ वाटर बढ़ गया तो वहां पे क्या आ जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे। ठीक है, और फ्लड आ जाएंगे तो डिस्चार्ज हम उसको रिगार्डिंग पढ़ना ही पड़ेगा कि अगर फ्लड कितना डिस्चार्ज अपने साथ लेके आएगा। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फ्लड डिस्चार्ज एस्टिमेशन पढ़ते हैं, फ्लड डिस्चार्ज एस्टिमेट पढ़ते हैं। अब ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यार देखिए फ्लड डिस्चार्ज एस्टिमेट का मैंने एस्टिमेशन लगाया कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर आएगा और इसको कहाँ पे यूज किया जाएगा, इंफॉर्मेशन को रेजर्वॉयर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम इसको क्या करेंगे, या रेजर्वॉयर कंस्ट्रक्शन कह लीजिए या रेजर्वॉयर डिजाइन कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, उस टाइम पे हम इस चीज को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जो सिक्स्थ जो हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड फ्लड रूटिंग, फ्लड राउटिंग भी कह देते हैं इसको। इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसको जब एक्सटेंसिवली एक बार हम पढ़ेंगे तब आपको सारे मेथड्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, देखिए भाई ये तो सारी बात हो गई हाइड्रोलॉजी की। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूंगा इरिगेशन की, जो क्या है इसी का ही पार्ट बन जाता है जो हम साथ ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इरिगेशन की बात करेंगे। ठीक है, इरिगेशन में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं जो हमें जो कवर करने हैं उनकी बात सुनिए। देखिए जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट विल बी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा कि क्रॉप यील्ड क्या होती है, डेफिनेशन बताई जाएगी किसकी, डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन बताया जाएगा, और जो थोड़ा बहुत बेसिक और नॉलेज आपको चाहिए उसके बारे में आपको सारा समझाया जाएगा इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट चैप्टर आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखिए आप भी समझते हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं इरिगेशन के करने के। वो डिफरेंट मेथड्स, हर एक फील्ड के लिए एक मेथड तो यूज नहीं होगा, ये तो आप भी समझते हैं। तो अगर एक भी मेथड हर एक फील्ड के लिए एक मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है तो इसी वजह से डिफरेंट मेथड्स हम यूज किए जाते हैं इरिगेशन को विद रिस्पेक्ट टू, ताकि क्या हो सके, एफिशिएंसी हाई रहे, एफिशिएंसी हाई रहनी चाहिए और क्रॉप यील्ड भी क्या रहे, क्रॉप यील्ड भी क्या रहे, हाई रहे। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक ये है। ठीक है, थर्ड टॉपिक इज सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर, प्लांट रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा कि क्या क्या मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर प्लांट के साथ क्या उसका रिलेशन बनता है और कितने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर होते हैं जो क्रॉप के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिलैरिटी वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और एटसेट्रा और डिफरेंट चीजें भी इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। अब फोर्थ चैप्टर आता है, फोर्थ टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड वाटर रिक्वायरमेंट, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अगर मैं देखूं इरिगेशन के डिफरेंट चैप्टर्स के हिसाब से, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स,
जिसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें क्या पढ़ा जाएगा, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड क्या होता है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग पढ़ा जाएगा, ड्यूटी के बारे में पढ़ा जाएगा, डेल्टा के बारे में पढ़ा जाएगा, और इन सब का अपने एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब हमने क्रॉप रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया, बट अब इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, कैनाल्स, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्रॉप्स तक कौन पानी पहुंचाएगा, कैनाल्स पहुंचाएंगे पानी जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर एक तो रेनफॉल हो गई, उसके साथ जो एक्स्ट्रा पानी की जरूरत पड़ेगी वो मुझे कौन पहुंचाएगा, कैनाल्स पहुंचाएंगे। इसीलिए मैं क्या पढ़ूंगा, डिजाइन ऑफ कैनाल्स के रिगार्डिंग भी हम पढ़ेंगे, मतलब डिजाइन करना सीखेंगे। ठीक है, अब कैनाल्स भी दो टाइप के होते हैं, अनलाइंड कैनाल होता है और कौन सा होता है, लाइंड कैनाल होता है। ठीक है, अब लाइंड कैनाल में जो हम ज्यादा हम देखते हैं, ज्यादा हम इसमें कौन सा पढ़ेंगे, इन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज होती हैं। अनलाइंड कैनाल को थोड़ा ज्यादा हम पढ़ेंगे क्योंकि मोर थ्योरीज इसके ऊपर बेस्ड हैं, तो इसके बारे में भी हम एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है 6th टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, कैनाल्स आ गए, बट कैनाल्स कैसे आए, थ्रू रेजर्वॉयर्स आए। रेजर्वॉयर्स में मेनली हम क्या पढ़ेंगे, डैम्स पढ़ेंगे, और डैम्स में भी हम मेनली क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटी डैम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 7th टॉपिक आता है जो है सीपेज एनालिसिस। अब ये सीपेज एनालिसिस क्या होता है वो समझिए। देखिए, जो भी रेजर्वॉयर होता है उसके अपस्ट्रीम साइड ज्यादा पानी होगा, तो ये आप भी समझते हैं कि उसको जगह पानी कोशिश करेगा कहीं ना कहीं से निकलने की, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। और वो कहाँ से निकलेगा, अंडरनीथ जो सॉइल प्रेजेंट है रेजर्वॉयर स्ट्रक्चर के, वहां से पानी निकलने की कोशिश करेगा, और उसी को हम कहते हैं सीपेज। और उसकी रीडिंग, उसके बारे में पढ़ने को हम कहेंगे सीपेज एनालिसिस। बट याद रखिएगा, ये सीपेज एनालिसिस किस में होती है, मेनली परमिएबल सॉइल में होती है। मतलब परमिएबल सॉइल का जो कि सीपेज एनालिसिस जो पानी को अपने अंदर से पास करने में अलाउ करता है, उसी के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। और लास्ट चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज मिसलेनियस, जो हमें अब जो कुछ सर्टन टॉपिक्स हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ उनमें से भी क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, इसीलिए हम उस टॉपिक्स को भी जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि होता है इसमें वाटर लॉगिंग होता है, और डिफरेंट और 2-3 टॉपिक होते हैं। जब ये करेंगे अच्छे तरीके से हम तब समझेंगे इनको। ठीक है, आई होप ये आपको सारा ओवरव्यू समझ आया हो। अब ये हो गया दोनों का ओवरव्यू। स्टार्ट हम करेंगे हाइड्रोलॉजी से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोलॉजी का पहले लेक्चर के रिगार्डिंग।